आप कह रहे हैं जिस कॉरपोरेट की दलाली हो रही थी, मैं पूछना चाहती हूं, उन्होंने हलफनामे में कुछ कहा और वो वर्बैटम मान लिया गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं, वो नहीं हुआ। दर्शन हीरानंदानी को एथिक्स पैनल ने क्वेश्चन नहीं किया। जो भी उन्होंने हलफनामे में लिखा उसे हूबहू मान लिया गया। नो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जजमेंट यह है कि एक्सपेल कर दीजिए। सवाल निशिकांत दुबे जी, क्या यह सही है कि आपने एक कंक्लूजन तय कर लिया था और बाकी की जो कार्रवाई है उस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही थी? यह आप पर आरोप है। देखिए, हमारा विषय क्या था? देहात राय ने जो कंप्लेन किया उसने यही कंप्लेन किया ना कि इसने जो भी प्रश्न पूछे वो दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर पूछे, चाहे काइंड में पैसे आए हों चाहे कैश में पैसे आए हों। फिर उसने दूसरी बात कही कि इसने सारे लॉगिन पासवर्ड अपने सारे जो है वो दुबई से जो है खोलता था और क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछता था, उसके बिजनेस इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। यही था प्रश्न, तो यही था ना। आप ये देखें कि दर्शन हीरानंदानी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, महुआ मोइत्रा ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हां उसने अपना लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था और दर्शन हीरानंदानी ने कहा कि हां हम क्वेश्चन भेजते थे। एक्सेप्टेड, मतलब 2005 से भी ज्यादा मजबूत केस पर वो कहती है ओटीपी उनके पास आता था तो कंट्रोल किसी और को नहीं दिया, कंट्रोल अब भी मेरे पास था। एनआईसी की मैंने ये ओटीपी वाला झंझट ही खत्म है ना मैडम। मैंने जो आपको अभी कहा कि ओटीपी से आप मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिए, ओटीपी के लिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन मेंबर पोर्टल पर मैंने आपको कहा ना कि जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन का बिल, बेनामी एक्ट का बिल, कस्टम एक्साइज का बिल, कई एक बिल जो कि मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई एक बिल जो हॉस्पिटल्स के लिए आ सकते हैं, तो वो सारे बिल 48 घंटे पहले मेंबर पोर्टल पर पहुंच जाते हैं ना, उसके जवाब आ जाते हैं। कई एक कॉन्फिडेंशियल पेपर है जिस कमेटी के हम सदस्य हैं, जैसे आईटी कमेटी के सदस्य हैं, उसमें टेलीकॉम भी आता है, उसमें पोस्ट ऑफिस भी आता है, उसमें आईटी भी आ जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी आ जाता है, ट्राई भी आ जाता है। तो हमारे रेगुलेटर ट्राई क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी क्या पॉलिसी है, चाइना के साथ क्या पॉलिसी है, वो सारी पॉलिसी, कई एक स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो मंत्रियों को स्टेटमेंट देना होता है, वो पहले से पहुंच जाते हैं कि हमने इस कंट्री के साथ इस तरह की बातें की है। कहीं बायलैटरल यदि डिस्कशन होता है, वो भी मेंबर पोर्टल पर जो है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पेपर मिलता है, जो इतने कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं जो सभी कुछ दिन, क्योंकि केवल मंत्री ही पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ हम लेते हैं। तो ओटीपी तो केवल क्वेश्चन के लिए होगा, लेकिन ये सारे पेपर जो मिल गए तो उसमें देश प्रभावित होगा कि नहीं? मैं जब ये कह रहा हूं कि वो भारत का नागरिक है लेकिन यूएई का परमानेंट रेसिडेंट है, मान लीजिए कि वो आईएसआई के हाथ में चला गया, मान लीजिए कि वो दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ चला गया, मान लीजिए कि वो हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके हाथ में चला गया, हिजबुल मुजाहिदीन के हाथ में चला गया। आप बाहर बैठकर क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो ईमेल हमारा नहीं खुलता है, उसके लिए भी स्पेशल परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आपने वो सारे पेपर दे दिए, इससे नेशनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा सवाल। तो ओटीपी का भी जो मामला है वो केवल गुमराह करने के लिए, गलत लोगों को गुमराह करने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं आज ही कमेटी का फैसला हुआ, मैं उत्तम रेड्डी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि 7 तारीख को होना था, अब 9 तारीख को हो गया, मैं नहीं आऊंगा। अरे उत्तम रेड्डी आ ही जाते तो क्या होता, ये पार्लियामेंट अच्छे से चलता है। आप देखें मैडम, जैसे हमारी सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी के फादर की डेथ हुई है, आज उनका श्राद्ध था। तो फादर की डेथ तो 10-12 दिन पहले हुई ना, आज श्राद्ध था, पूरे देश को पता था, कमेटी को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग हुई। आज जो हमारे मध्य प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष हैं, जिनके लिए कि उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं चार्टर प्लेन से, क्यों आएंगे? आज छतरपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, जो उनकी खुद की लोकसभा है। तो हमारे भी तो सांसद नहीं थे ना इस कमेटी को, क्योंकि पिछली बार कैश फॉर क्वेरी वाले में 11-12 दिन में फैसला हो गया था, ये लंबा चल रहा था। तो मुझे लगता है कि एथिक्स कमेटी ने एक बढ़िया निर्णय किया कि 25 दिन के अंदर अंदर इसको फैसला कर दिया, क्योंकि यह नजीर बनना है नए आने वाले सांसदों को और उन सांसदों को
जिनको कि देश के सुरक्षा से मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, एन केन प्रकारेन केवल नाम कमाने के लिए देश को बदनाम करना है, दुनिया को बदनाम करना है और रोज अखबार में छपना है, उनके लिए एक नजीर होगा कि हम यदि सांसद हैं, 140 करोड़ में यदि 543 में से एक सांसद हैं, यदि कुछ अधिकार जनता ने हमको दिया है, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हमको देश की सुरक्षा को कायम रखना है और भ्रष्टाचार नहीं करना है। और इस कारण से जो भी आरोप है वो गलत आरोप है। निशिकांत दुबे